अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, घर में सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 पे हम पहुंच गए थे। तो इसमें हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट्स कॉल्ड एज फूड चेन। तो ये फूड चेन होता क्या है? दरअसल आपको मालूम होगा या आप देख रहे होंगे कि इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जो पाए जाते हैं, अक़साम पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के जानदार होते हैं। उनमें प्लांट्स भी है, उनमें एनिमल्स भी है, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि ये सब एक दूसरे पर लिंक करके होते हैं, इंटरलिंक्ड है, यानी एक दूसरे पर उनका दारोमदार है। एक दूसरे को खा जाता है, दूसरा तीसरे को खा जाता है। दैट मीन्स उनका दारोमदार एक दूसरे पर लाजमी है। ठीक है, एक एक दूसरे को अकार बकार आते हैं, चाहे खाने का मामला हो या कुछ और मामला हो, लिहाजा उनको ज़रूरत पड़ती है। जो ये लिंकेज बनती है वहाँ पर, उसी से जो ये मेंटेनेंस ऑफ लाइफ है ये यहाँ पर ठीक रहती है, यहाँ पर चल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है फूड चेन में? देखो, अगर नाम से ही हम पहचान लेंगे, इट इज़ फूड एंड इट इज़ चेन। चेन मीन्स विच इज़ इंटरलिंक्ड बाय डिफरेंट स्टेप्स, जो बांधी होगी, जो मिल के होगी, ठीक है ना, मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ स्टेप्स से। मगर यहाँ पर चूंकि फूड दिया है सामने, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फूड की निस्बत से, फूड की बुनियादों पर कुछ चेन बनी होती है। तो हमारा इशारा सीधा जाता है, या हमारा दिमाग होना चाहिए इस पर कि यहाँ पर एक दूसरे का ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी ये जो अगर इसको डिफाइन आप लिखना होगा कि क्या है ये फूड चेन, तो आप लिख सकते हो इसको, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन वन अनदर। ठीक है ना, दैट इज वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर अनदर। ठीक है, यानी ऐसा एक अमल, ऐसा एक तरज जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार हो जाता है, या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। ठीक है ना, एज फूड, फूड की खातिर इसको इस्तेमाल कर लेता है, तो दूसरा तीसरे को इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह ये आगे बढ़ सकता है, इसकी लेवल हो सकती है, लेवलिंग बढ़ सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ड्रग लेवल। ठीक है, एक्चुअली जो अभी मैं बोल रहा था कि for existence of life, producers, consumers, and decomposers are interrelated with each other. This unbroken linkage is referred as food chain. ठीक है, कि परवरदिगार ने जो दुनिया बनाई है, इसमें हर किस्म के जो रिसोर्सेज हैं मुहैया की है, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे इस रिसोर्स के लिए कौन सा रिसोर्स सामने खड़ा करना है, इस इंसान के लिए कौन सा रिसोर्स सामने खड़ा करना है, उस प्लांट के लिए कौन सा रिसोर्स सामने खड़ा करना है, इस प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस एनिमल को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस स्मॉल ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसने सामान भी पैदा कर लिए हैं, रिसोर्सेज खड़ा कर लिए हैं, चाहे जानदारों की शक्ल में, चाहे बेजान की शक्ल में, तो सब रिसोर्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से जो ये लाइफ है एग्जिस्ट होती है। दैट मीन्स इसमें प्रोड्यूसर आते हैं, कंज्यूमर आते हैं और डिकम्पोजर आती है। जो चेन बनती है यही फूड चेन कहलाती है। ये मेंटेन रखने के लिए जो एक लिंक इनमें आता है, एक बॉन्ड जो होता है, जो कि ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक ये नहीं होता है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा दैट मीन्स किसी न किसी की पॉपुलेशन फिर ज़्यादा हो सकती है, जो वर्ल्ड के लिए, जो इकोसिस्टम के लिए फिर भारी पड़ सकती है। ठीक है ना, लिहाजा ये लिंक जो है, जो ये बॉन्ड जो है, ये इंटर रिलेटेड विद ईच अदर रहता है, और इनकी ये जो ये प्रपोर्शन रहती है इन बैलेंस्ड मैनर में चल जाता है। ठीक है, तो दिस अनब्रेकेबल और अनब्रोकन लिंकेज इज रेफर्ड एज फूड चेन। इसको हम फूड चेन के नाम से नवाजते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ग्रास, लिखा है डियर, लिखा है लाइन। ठीक है, यानी ग्रास इट इज प्रोड्यूसर लेवल, जो पहले आ जाएगी। इसको खाने वाला यहाँ पर डियर हिरन बन गया, इसको खाने वाला यहाँ पर लाइन बन गया। ठीक है ना,
दिस प्रोड्यूसर लेवल, दीज आर कंज्यूमर लेवल, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट कंज्यूमर, दिस इज सेकंड कंज्यूमर, एंड देयर में बी टॉप कंज्यूमर ऑलवेज। फॉर एग्जांपल लाइन को कभी मैन भी खा सकता है, इसका शिकार करते हैं कुछ लोग, तो खा भी लिए, आम हालत में नहीं खाते हैं क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर जानवर है ये, तो लिहाजा इसके पास नहीं जाते हैं। अलबत्ता यहाँ अगर लिख सकते हैं हम, डियर को यहाँ डॉग खा सकता है, ठीक है ना। डॉग का शिकार कोई और भी कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइन, एक और यहाँ पर ये जो ट्रैफिक लेवल है ये आगे बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस तरह जो है ये फूड चेन आप लिख सकते हो, आप ये एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है ना। तो